हेलो दोस्तों। आज फिर से लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए कि बहुत ही मज़ेदार वैकेंसी जो कि आ रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बहुत ही सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। हम लोग सारे को पूरे डिटेल में देखेंगे और सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जितने भी इम्पोर्टेंट्स चीज़ें होंगे हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो 25 सितंबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक है। इसके बीच में ही अप्लाई कर दीजिए आप लोग। इसके बाद देखिए, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो है वो लेवल 4 की सैलरी है, जिसका बेसिक पे स्टार्टिंग आपका 25,500 रुपया रहेगा। 25,500 रुपया लेके अगर रिटायरमेंट तक आपका बेसिक पे 81,100 रुपये तक हो सकता है, जो कि इसका पे स्केल है। इसके बाद चलेंगे हम लोग पोस्ट का नाम। तो देखिए, इन पोस्ट पे वैकेंसी निकली है आशु लिपिक आंसू टंक आशु टंकक के रूप में। और यहाँ पे आशुलिपिक आशु टंकक ग्रेड 3 की वैकेंसी भी है, और यहाँ पे आशुलिपिक की भी वैकेंसी है। और देख लीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सेंटर पे अलग अलग वैकेंसीज है। आशुलिपिक ग्रेड 3 की वैकेंसी भी है। तो आशुलिपिक ग्रेड 3 और आशुलिपिक अनुटंकक की वैकेंसी है, जो कि यहाँ से चल के आ रही है। सारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका 10+2 है। मतलब आपका 10+2 कन्फर्म आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोग के पास 10+2 है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा वैकेंसी डिटेल है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूँ तो हम लोग चलते हैं नीचे पीडीएफ के लास्ट में। यहाँ पे सम किया गया है। देखिए दोस्तों, तो टोटल कुल पदों की संख्या जो है वो 432 है। 432 में यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया है, आप लोग वो भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि इसके एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास आईटीआई है, जो 2 वर्ष का कम से कम होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में अगर उसके पास आईटीआई है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 साल का पॉलिटेक्निक है किसी भी ब्रांच में, तो उसको इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ 10+2 वालों के लिए नहीं है। और ये हम लोग बात कर लेते हैं अब उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष है, और डेट का कैलकुलेशन 1/8/2025 इससे कैलकुलेट किया गया है। आप मिनिमम 18 वर्ष के होने चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, आप देख लीजिएगा। जनरल के लिए 37 है, और ईबीसी के लिए 40 है, और जनरल फीमेल के लिए 40 एज है, और SC ST के लिए 42 एज है। तो ये एज रिलैक्सेशन है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। और यहाँ पे एक बात और नोट कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन द्वारा प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार सामान्य तिथि जन्म तिथि मान्य की जाएगी। मतलब आपका जो मैट्रिकुलेशन पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपका इसमें वैलिड होगा। चलते हैं हम लोग अब लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे, जो कि आए थे चयन चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। आपका सिलेक्शन किस प्रोसीजर पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होगी। 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न में से में जीके के क्वेश्चन आएंगे, और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे 150 क्वेश्चन रहेंगे, और सारा क्वेश्चन जो है वो 4 अंक का रहेगा। आपको सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि 1/4 जो है आपका निगेटिव मार्किंग है। और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। और देख लीजिए, ये सामान्य अध्ययन का ये सिलेबस है,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्यवहारिक जांच परीक्षा ये आपका इसके रीजनिंग के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स ये होता है कि आपको मिनिमम इतना तो स्कोर करना ही है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आपको मिनिमम इतना परसेंट मार्क होना ही चाहिए। अगर इससे मार्क कम रहा तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, चाहे रैंक क्या ही हो, कुछ भी हो। लाइक अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी बच्चे का 40% से 40% से कम नंबर आता है, तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, सारी वैकेंसीज खाली हो जाएंगी। इसलिए आपको मिनिमम मार्क्स तो लाना ही है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की, कितना रुपया देना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी के लिए मात्र 100 रुपये देना होगा। जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 100 रुपया ही देना होगा। अब वो सारे जो है वो यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। और हम लोग आगे चलते हैं, आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया है। एज में भी और वैकेंसीज में भी दी गई है आपकी रिजर्वेशन। तो ये लोग आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं कि और भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। तो स्टार्ट जो है वो 25 नवंबर से ही हो गया है, और परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 3 नवंबर है, जो कि आने ही वाली है। और अंतिम फॉर्म भरने का टाइम जो है वो 5 नवंबर है। 5 नवंबर से पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर उसके बाद अप्लाई करते हैं आप लोग तो फिर नहीं हो पाएगा। 5 नवंबर को भी करते हैं तो लास्ट डेट में वैसे भी बिहार गवर्नमेंट की साइट काम नहीं करती है। तो आप लोग पहले ही अप्लाई कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।